नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है आपका, मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय जो चल रहा है वो कुछ नया नहीं है, लेकिन 2019 के बाद जिस तरह उथल पुथल चल रही है, लेकिन अब जो है चुनाव नहीं होने के बाद भी जो है राजनीति यहाँ पर उथल पुथल ही लग रहा है। पवार साहब ने एकनाथ शिंदे जी जो डिप्टी सीएम है इस समय, उनका सम्मान किया, उनकी तारीफ की, और उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे जी जो है एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं और सभी पक्ष के लोगों का काम करते हैं, और उन्होंने जो है महाराष्ट्र की राजनीति को एक नया दिशा दी है। इतना बोलना था कि महाविकास आघाड़ी में जैसे भूचाल आ गई। खासकर उबाठा में संजय राउत तो अपने पेशिश का विषय बना लिए, बोल रहे हैं कि हम अब जो है कहाँ मुंह दिखाएंगे, लोगों को क्या जवाब देंगे। सवाल संजय राउत का तो ये है, लेकिन सवाल अब जो है लोगों के बीच मुंह में जो है अलग अलग चर्चाएं बाहर आ रही है। कोई कह रहा है कि जब शिंदे साहब 2022 में शिवसेना तोड़े थे तो उसमें शरद पवार का ही जो है गेम प्लान था, क्योंकि पवार साहब जो करते हैं वो होता कुछ और है। क्योंकि जिस समय उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया था उस समय शरद पवार ने कुछ नहीं कहा था। इस्तीफा देने के बाद बार बार शरद पवार जी कह रहे हैं कि उद्धव जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। जब आपको पता था तो आप तो रोक सकते थे उद्धव जी को। उद्धव जी की तो आप बात मानते हैं अच्छी तरह से। ये सब चर्चाएं हैं, लेकिन इस समय जो है एकनाथ शिंदे को लेकर जिस तरह से चर्चाएं चल रही है, एक तरफ टाइगर ऑपरेशन, दूसरी तरफ पवार साहब का शिंदे साहब को सम्मान देना, ये महाराष्ट्र की राजनीति किस तरफ ले जा रही है, ये चर्चा हम आज करेंगे अपने वीडियो में। हमारे साथ में है राजनीतिक विश्लेषक सुभाष काले जी। हम इसे जानने की कोशिश करेंगे कि पवार साहब की जो राजनीति है 50 साल से अधिक की राजनीति है, और अब जो है मौजूदा राजनीति में कितना जो है फर्क है, और पवार साहब क्या इसमें हासिल करना चाहते हैं, इस गोली के पीछे राज क्या है। सर, स्वागत है आपका एक बार फिर से। क्या कहेंगे सर, इस समय जो है राजनीति बहुत कुछ कह रही है और कोई कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन संजय राउत अकेले जो है इतना चिल्ला रहे हैं जैसे कि संजय राउत का सब कुछ खो गया। सही कहा आपने कि दिल्ली में एक कार्यक्रम है, साहित्य सम्मेलन है वहाँ पे। जी जी जी। और उस साहित्य सम्मेलन के एक उन्होंने द ग्रेट मराठा महाजी शिंदे, जिन्होंने पानीपत में जब मराठाओं का पराभव हुआ उसके बाद जो उन्होंने बदला लिया, तो वो महाजी शिंदे, उनके सम्मान में एक पुरस्कार दिया जाता है जी। और वो पुरस्कार शरद पवार जी के हाथ से एकनाथ शिंदे जी को दिया गया। और उस वक्त शरद पवार जी ने एकनाथ शिंदे की तारीफ की, एकनाथ शिंदे ने शरद पवार की तारीफ की, वगैरह वगैरह, ये टिपिकल जो बातें होती है वो होती है। लेकिन वहाँ दिल्ली में जो हुआ उसका अगर किसी को झटका लगा तो वो है संजय राउत। अभी आप महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस है, शिवसेना, उद्धव ठाकरे है, उबाठा है, और शरद पवार के राष्ट्रवादी है, लेकिन कांग्रेस कुछ नहीं बोली। कांग्रेस ने कोई कमेंट्स आए किसी बड़े नेता का नहीं आया, लेकिन ये संजय राउत चिल्लाना शुरू किए कि महाराष्ट्र क्या अस्मिता को ठेस पहुंची है, क्योंकि एकनाथ शिंदे जैसे गद्दार का शरद पवार जी ने सम्मान किया। वो संजय राउत क्या समझते हैं? संजय राउत यानी महाराष्ट्र है क्या? महाराष्ट्र की अस्मिता? अरे तुमको बुरा लगा तो पूरे महाराष्ट्र को बुरा लगा। तुम वो अपने आप को महाराष्ट्र से जोड़ना कि मतलब मैं यानी महाराष्ट्र और महाराष्ट्र यानी मैं, ऐसा वो कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं समझते कि इससे कुछ फायदा नहीं है। महाराष्ट्र को की अस्मिता को कोई ठेस नहीं पहुंची है। महाराष्ट्र खुश है। शरद पवार के हाथों से एकनाथ शिंदे को अगर महाजी शिंदे स्मृति पुरस्कार मिला है तो पूरा महाराष्ट्र उसमें समाधानी है, खुश है। और मुझे नहीं लगता कि संजय राउत जो बक रहे उसके ऊपर कोई ध्यान देगा। हाँ, दूसरी बात यह है कि इसमें से राजनीति क्या टर्न ले सकती है जी। तो मेरा ये कहना है कि वो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था। वो सांस्कृतिक कार्यक्रम में शरद पवार जी ने एकनाथ शिंदे का सम्मान किया। अभी सम्मान किया, तारीफ करनी पड़ेगी। सम्मान किया तो तारीफ करनी ही पड़ेगी, और तारीफ करना जो उन्होंने कहा उसमें गलत भी कुछ नहीं है। उन्हें काफी अच्छा काम किया है, जब सीएम थे तब ठाना का भी वो नाम रोशन कर रहे हैं। तो और दूसरी बात यह है कि
हर चीज को राजनीति से जोड़ा जाता है। ऑफकोर्स शरद पवार है, एकनाथ शिंदे है, एक डायस पे है, एक मंच पे है और ऐसा हो रहा है। तो संजय राउत ने तुरंत क्या बोला, शरद पवार जी ने विश्वासघात किया। अब इसमें विश्वासघात की बात क्या? पीठ में छुरा घोपा नहीं बोला। हाँ, मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि आप जैसे उनके अभी एक जो प्रतिनिधि है शरद पवार जी के प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि आप जाके देवेंद्र फडणवीस को मिलते हो 3-3 बार महीने में, उनको गुच्छे देते हो, उनसे बातें करते हो, हमने कुछ कहा? हमने कुछ नहीं कहा। तो हमने आप बोला कि आपने हमारा विश्वासघात किया। तो ये जो सोच है, ये शिवसेना उबाठा और संजय राउत और उद्धव ठाकरे, इनकी सोच बहुत छोटी है। ये राजनीति के लायक तो है ही नहीं। राजनीति में तुम्हारी सोच बड़ी होनी चाहिए। अभी दुश्मनी नहीं होती है, राजनीति में संघर्ष होता है, राजनीति में कंपटीशन होती है, लेकिन दुश्मनी नहीं होती। कल का दोस्त जैसे कल का दोस्त आज का दुश्मन हो सकता है, आज का दुश्मन कल का दोस्त हो सकता है। और ये संजय राउत को सिर्फ इतना ही समझता है कि आज मैंने जैसे आप पहले भी बताया कि उबाठा का अंत आना शुरू हुआ है। वो तो हो चुका है। आने वाले कॉरपोरेशन के इलेक्शन में जो बची कुची है वो भी खत्म हो जाएगी उबाठा। और ये संजय राउत ने आज तक अगर किसी ने शिवसेना का और उद्धव ठाकरे का अगर नुकसान किया है सबसे ज्यादा, तो वो संजय राउत ने किया। अगर संजय राउत नहीं होते तो आज उद्धव ठाकरे की जो हालत है वो नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। ये मैं यकीन से ये कह रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि अभी ये इस तरह के से बर्ताव से, संजय राउत के इस तरह के बयानबाजी से, न तो शरद पवार नाराज कर दिया उन्होंने कि विश्वासघात किया, हमारा पार्टी खंजीर कुपतला वगैरह वगैरह, और वैसे भी महाविकास आघाड़ी में उनको अभी एंट्री तो बंद ही होने वाली है। अगले इलेक्शन में कांग्रेस और शरद पवार हो सकता है हाथों में हाथ मिलाकर इलेक्शन साथ में लड़ेंगे, लेकिन उबाठा को साथ में नहीं लेंगे। और अहम बात दूसरी और भी एक मैं विधान करना चाहता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में बची कुची उबाठा के जो आमदार खासदार है वो भी उबाठा छोड़कर या तो बीजेपी या एकनाथ शिंदे या शरद पवार के पास जाएंगे। ये मेरा बयान है। और उसका एक उदाहरण आज राजन साळवी कोकण में आज एकनाथ शिंदे के साथ आ गए। उसके ऊपर भी उन्होंने बहुत बबला किया है कि उन्होंने ऐसा किया, हमारे विश्वासघात किया वगैरह वगैरह। लेकिन ये तो माजी का आमदार है राजन साळवी, जो सिटिंग आमदार है और जो सिटिंग खासदार है वो भी बहुत जल्द ऑपरेशन टाइगर चल ही रहा है। ऑपरेशन टाइगर क्योंकि अगर चल ही रहा है, अभी उसको आप ऑपरेशन टाइगर कहो या कुछ भी कहो, लेकिन ये तो सीधी बात है कि हर कोई ये आज देख रहा है कि डूबती नैया में उद्धव ठाकरे की जो डूबती नैया है उसमें रहकर डूबना है या कहीं और जाके किनारे लगना है। तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में ये उबाठा का जो भी थोड़ा बहुत आमदार खासदार बचे कुचे है उसमें से काफी इधर उधर निकल जाए। लेकिन सर चुनाव तो है नहीं, अभी विधानसभा नहीं है, लोकसभा नहीं है, स्थानीय स्वराज संस्था के चुनाव आने वाला भी भविष्य, उसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन उसके बाद भी क्यों ये सब दल बदल हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, देखो क्या है, दल बदल के हर जो पॉलिटिकल लीडर है उसको अभी पार्टी की निष्ठा वगैरह ये सब तो आजकल बाजू में रखना, वो शब्द बहुत भारी हो गए, वो आजकल के राजनीति में कुछ काम के नहीं है। आजकल का यह है कि मैं और मेरी कुर्सी और मेरा अस्तित्व ये कहाँ पे सुरक्षित है, कहाँ पे मुझे सुरक्षा मिल सकती है, ये हर कोई नेता देखता है। आजकल मेरे पार्टी से का प्रिंसिपल्स, ये पार्टी के प्रिंसिपल्स इनके मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं इसलिए मैं ये पार्टी में हूँ, ये सब पुरानी बातें हो गई। आजकल वो कुछ नहीं रहा। आजकल अब मेरी दुकान कैसे चलेगी ये हर पॉलिटिशियन देखता है। और मुझे लगता है कि इस हिसाब से अगर उद्धव ठाकरे की नैया डूब रही है तो डूबती हुई नैया में क्यों बैठे? बिल्कुल। अगर हमको
किनारे रहकर कुछ फायदा हो रहा है तो किनारा जाना, कहीं और दूसरी नैया में जाना, वही हर एक का होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जल्द से जल्द होने वाला है। दूसरी अहम बात ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी के पास केंद्र में बहुमत नहीं है जी, और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को तो अपने मित्र बढ़ाना ही है। बढ़ाना ही है। तो नेचुरली अगर शिवसेना के कुछ खासदार जो एमपीज है वो अगर अपना एक गुट बनाकर बाहर निकलते हैं तो बीजेपी विल वेलकम देम। बीजेपी बोलेगी हाँ भाई आ जाओ, हमसे दोस्ती हो करनी है तो करो, बीजेपी तो तैयार हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द ये हालत होने वाली है। उबाटा के आधे से ज़्यादा एमपीज डेफिनेटली बीजेपी में जा सकते हैं। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो फ्रेंड्स, देखा आपने किस तरह महाराष्ट्र में राजनीति इसमें उथल पुथल चल रही है। कौन किस तरफ है कुछ पता नहीं, कौन कब क्या करेगा कुछ पता नहीं। ऑपरेशन टाइगर चल ही रहा है, ऊपर से पवार साहब की गोली भी आ गई है। तो अब जो है ज़्यादा करके अस्थिरता तो विपक्ष की तरफ ही जाती है। विपक्ष तो रहा ही नहीं है महाराष्ट्र में। हाँ, कुछ सांसद हैं जरूर, पवार साहब के पास भी 8 सांसद हैं, उद्धव जी के पास भी 9 सांसद हैं। तो सांसदों पर जो है बीजेपी की नज़र है और उन सांसदों को मतलब खींचने के लिए या उनको अपने साथ शामिल करने के लिए बीजेपी जो है अलग अलग रणनीति तो काम कर ही रही है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि किसकी ज़रूरत है। बीजेपी को उन सांसदों की ज़रूरत है या उन सांसदों को अपने एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, ये भी चर्चा का विषय है। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चैनल। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद।